हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रील। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम क्या देखेंगे? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। यू कैन सी in the previous session we have seen how to solve linear equations. Okay, linear equations, in that also we have classified as non homogeneous, homogeneous हमने दो तरीके के देखे, बहुत कुछ देखे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा है इसमें हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स देखते हैं और बेसिकली ये कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो होता है ये स्पेसिफिकली इट इज डिफाइंड फॉर माय स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दिस कंसेप्ट आई शुड हैव रिटन दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। अब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो होते हैं इनका हेल्प हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स करने में यूज करते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि गेट के कोर्स में डायगोनलाइजेशन इतना तो है नहीं, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तब हम लोग डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात थोड़ा सा कर लेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे उस टाइम पे देखते हैं, ठीक है, कि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमें कैसे हेल्प करते हैं एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने में। ठीक है, तो सपोज कीजिए वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड वी हैव अ यूनिट मैट्रिक्स, ओके, यूनिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। यहां पे लैम्डा क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। और अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लूं, ठीक है, तो जो इक्वेशन तैयार होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ए तो मैट्रिक्स है, आई भी मैट्रिक्स है, तो ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज है, और ये जो लैम्डा है ये कोफिशिएंट्स है ना, ये हमारा क्या है? अननोन कोफिशिएंट है। तो ये हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन तैयार होगा ए माइनस लैम्डा आई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो रूट होता है, रूट क्या मतलब? a माइनस लैम्डा आई को अगर मैं इक्वेटिंग टू जीरो कर दूंगा तो जो रूट्स मिलते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यूज। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? हमें आइगन वैल्यूज बोला जाता है, या और एक भी नाम होते हैं इसके, वो क्या है? लेटेंट रूट्स। ठीक है, लेटेंट रूट्स भी बोला जाता है इनको। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में बता दिया। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होता है ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है? देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ना मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स जो होता है ये इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो होता है। अगर मैं यहां पे ऑर्डर का बात करूं तो ये इक्वेशन में ऑर्डर बाई ऑर्डर लिखता हूं, साइज भी लिख देता हूं साथ ही साथ। तो ये n क्रॉस n है और x बेसिकली क्या है? ये n क्रॉस 1 है। तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये तो हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होते हैं, और ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा आइगन वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम आइगन वेक्टर्स बोलते हैं,
या अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स जो होता है ये हमारा आइगन वेक्टर निकालने का फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के हेल्प से कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज है कुछ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के, तो ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं। सबसे पहले क्या है कि हम थोड़े से आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो यहां पे मैंने 4 मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4। ठीक है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फटाफट एकदम हम लोग इनके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कैसे, मैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना लेता हूं। तो a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, है ना, a तो 2 माइनस आई तो मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट वाला जो रहेगा यहां पे मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, तो इसको मैं ऐसे देखिए इसको ऐसे लिख लूंगा। तो ये क्या है 2 3 3 4, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो आई का भी जो रहेगा ऑर्डर वो क्या रहेगा 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देता हूं 0 0 लैम्डा। ठीक है, इसका अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 माइनस लैम्डा 3 और ये क्या है 3 और ये 4 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा मेरा 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8, तो ये माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे कैलकुलेटर का हेल्प ले लूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर का मैं हेल्प ले लेता हूं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है इसका। तो ये जो वैल्यू आया ये मेरे को मिल गया 6.16 और एक जो वैल्यू मिला माइनस 0.162। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अप्रोक्सीमेट अच्छे से करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं 6.162, तो ये भी 6.162 आ रहा है और ये माइनस 0.162। ठीक है, तो यहां पे हमको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू क्या मिला, मैं साइड में यहां पे लिख लेता हूं, है ना। तो यहां पे लैम्डा 1 का वैल्यू मेरा क्या आया है 6.612 और लैम्डा 2 का वैल्यू क्या आया माइनस 0.162। ठीक है, ये पार्ट को मैं इरेज कर ले रहा हूं, है ना। अच्छा, ये ए मैट्रिक्स मेरे को बताइए, तो ये क्या है, आपको देख के क्या लग रहा है, ये सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स देखिए तो ये क्या है, ये भी मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये सिमेट्रिक है, इसका क्या है, ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है मेरा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स देखिए ये भी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। यहां पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है नहीं, यहां पे ये माइनस और यहां पे भी माइनस। ठीक है, तब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं यहां से। ठीक है, तो ये मैंने रैंडमली कुछ भी मैट्रिक्स लिया, इसीलिए आपको क्या दिख रहा है कि ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं, मैंने कुछ सोच के नहीं लिया है, तो ये रैंडम ऐसे मैं लिया हूं, इसीलिए ऐसे कुछ वैल्यू आ रहे हैं। तो एग्जाम में इतने मतलब आपको कैलकुलेटर लगे या कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं, इसीलिए 2 सिमेट्रिक लिया हूं, 2 स्क्यू सिमेट्रिक लिया हूं। तो अब इसके लिए सॉल्व करता हूं थोड़ा, तो डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा देखिए मेरे को, मैं डायरेक्टली अब बी का इक्वेशन लिख देता हूं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो मेरे को क्या मिलेगा 1 माइनस लैम्डा 2 3, ये आ गया 2 4 माइनस लैम्डा 1 और ये 3 1
5 माइनस लैम्डा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू ये क्या आ गया हमारा 2 माइनस 3 4 माइनस लैम्डा। अब यहां पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो ये क्या आ रहा है 1 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 20 माइनस 1 माइनस ये क्या हो गया 4। तो 20 पूरा ओपन कर रहा हूं मैं, है ना, 20 और ये माइनस 4 लैम्डा और ये क्या हो गया माइनस 6 और ये क्या हो गया प्लस 6 माइनस 36 प्लस 9 लैम्डा। ठीक है, अब यहां पे फिर से सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा। तो ये क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 19 माइनस लैम्डा क्यूब। मतलब रैंडम वैल्यू लेना थोड़ा भारी पड़ गया मेरे को भी लग रहा है ना। तो ठीक है, मतलब सॉल्व तो कर ही लेंगे। प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 19 लैम्डा माइनस ये क्या हो गया 14 माइनस 14 प्लस 4 लैम्डा और यहां पे ये माइनस 30 प्लस 9 लैम्डा। ठीक है, अब क्यूब वाले टर्म्स को अलग करता हूं। तो सबसे पहले क्यूब करूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा, फिर टू द पावर 1 करूंगा, लैम्डा टू द पावर 1, फिर लैम्डा टू द पावर 0। तो माइनस लैम्डा क्यूब ये आ गया, हो गया। अब स्क्वायर के टर्म्स देख लेते हैं। ये लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्क्वायर है 10 लैम्डा स्क्वायर, और कहीं है क्या, नहीं है। तो ये प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा टू द पावर 1 देख लेते हैं। तो ये माइनस 9 यहाँ पे है, माइनस 19, तो ये माइनस 28 और ये माइनस 24, माइनस 24 ये माइनस 15, माइनस 15 लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा टू द पावर 0, तो ये 19 है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, तो 14, तो 5 आ गया और ये माइनस 25, माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसको मैं कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूं तो मेरे को क्या वैल्यूज मिलते हैं मैं देख लेता हूं, है ना, लैम्डा का वैल्यू। तो यहां पे मेरे को लैम्डा का जो वैल्यू मिल रहा है ये कुछ माइनस 0.973, 7.589 और 3.384। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज मिले हैं ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, इसको भी चेक करने का एक हमारे पास ट्रिक है, बताऊंगा अभी मैं सब। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरा लैम्डा 1 कितना आ रहा है माइनस 0.973, लैम्डा 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 7.589 और लैम्डा 3 का वैल्यू क्या आ रहा है 3.384। ठीक है, ठीक है, ये 4 है। तो यहां तक हमने कैलकुलेट किया। थोड़ा सा मतलब रैंडम वैल्यू लेना हम लोगों को मतलब ठीक है कठिन हो गया, लेकिन सॉल्व अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, एग्जाम में तो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है मतलब। ठीक है, अब थर्ड वाला मैट्रिक्स सॉल्व करते देखते हैं। तो थर्ड वाला तो 2x2 है, वेरी सिंपल। तो अगर इसके लिए लिखूंगा तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। क्या आएगा ये सी मैट्रिक्स तो लिखा हुआ है, ये आएगा क्या मेरा माइनस लैम्डा माइनस 2, ये 2 और ये क्या आ गया माइनस लैम्डा, तो इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस J2। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, लैम्डा 1 प्लस 2J, लैम्डा 2 माइनस 2J। ठीक है, माइनस 2J, दो वैल्यू आ गए। अब ये डी मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं एकदम लास्ट, मतलब देख लेते हैं क्या आता है।
तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो डायरेक्टली लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा, ये हो गया -1 -2 1 माइनस लैम्डा -3 2 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं, माइनस लैम्डा और यहाँ पे क्या लैम्डा स्क्वायर +9, ये भी कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होगा, +1 इंटू माइनस लैम्डा +6 माइनस लैम्डा +6 और ये क्या है -2 3 + 2 लैम्डा 3 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो कंपैरेटिवली मैं बोला था बहुत सिंपल होगा, ये वाला ही बस थोड़ा डिफिकल्ट था, है ना। तो माइनस लैम्डा क्यूब -9 लैम्डा माइनस लैम्डा +6 -6 -4 लैम्डा इक्वल टू 0। 6 कैंसल, यहाँ पे क्या आया माइनस लैम्डा क्यूब 9 और ये 10 -14 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा कॉमन ले लेता हूं, लैम्डा स्क्वायर +14 इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा का एक वैल्यू 0 है, एक ±j√14 है। ठीक है, ±j√14। अब देखिए इसके लिए भी मैं लिख लेता हूं, लैम्डा 1 का वैल्यू क्या आया 0, लैम्डा 2 का वैल्यू +j√14, लैम्डा 3 का वैल्यू -j√14। अब कुछ कंक्लूजन है हमारे पास, ठीक है, कुछ कंक्लूजन है हमारे पास, हम देख लेते हैं क्या क्या कंक्लूजन है। सबसे पहला कंक्लूजन, अच्छा यहां पे लिख के भी रखा हूं कंक्लूजन। सबसे पहला कंक्लूजन, आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। देखिए रियल वैल्यूज, यहां पे भी रियल वैल्यूज। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स either it will be 0 or it will be pure imaginary। क्या बोला, आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल, बट आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स either it is 0 और it is pure imaginary। देख सकते हैं यहां पे प्योर इमेजिनरी है, यहां पे 0 भी है और प्योर इमेजिनरी वैल्यू भी है। ठीक है, तो कंक्लूजन में थोड़ा लिख लेते हैं इस पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या बोला मैं, आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आइदर 0 और प्योर इमेजिनरी। ठीक है, प्योर इमेजिनरी। ये हम लोगों ने 2 पॉइंट अभी देखा। अब कुछ कंक्लूजन है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहां पे क्या लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। एल्जेब्रिक सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। लिख देता हूं यहां पे, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम ट्रेस कहते हैं। अब ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स मैंने बताया हुआ है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ये दो होते हैं। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए सम कीजिए तो जरा इन दोनों को, क्या आता है, ए मैट्रिक्स के लिए सम, ट्रेस बेसिकली मेरा क्या है, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए चेक कीजिए, यहां पे ट्रेस क्या है मेरा 6 है, और अगर इन दोनों को ऐड करूंगा 6.612
प्लस माइनस ऑफ 0.162, ये तो 6 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं जरा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, 5 + 4 9 और ये 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेटर में आप लोग डाल के देखिए, मैं भी करके देखता हूं तो क्या आता है ये। तो ये भी एग्जैक्टली जो है ट्रेस इसका 10 आ रहा है। ट्रेस मतलब क्या, ये वैल्यू। ठीक है, लीडिंग डायगोनल, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। यहां पे देखिए ये तो 0 है, तो ये तो 0 आएगा ही, दोनों को ऐड करूंगा। सिमिलरली अगर यहां पे हम लोगों को क्या पता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, ये पढ़ा दिया हूं। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब भी होते हैं, मतलब जब भी कॉन्जुगेट होते हैं तो कॉन्जुगेट पेयर्स में रूट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है रियल नंबर से। तो रियल नंबर के जब भी अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे तो वो क्या होगा, हमारे कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला वाला जो प्रॉपर्टी है मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या, ये पहला प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहां पे देख लीजिए, प्रोडक्ट करूंगा इन दोनों टर्म का तो क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट पहले क्या आ रहा है देख लेते हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए मैट्रिक्स का 8 - 9 -1। अब थोड़ा सा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये इक्वल आता है कि नहीं, λ1 λ2। तो देखते हैं, चलिए ये क्या है मेरा 6.612 इंटू -0.162। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है मेरा, अप्रोक्सीमेटली -1.07। ठीक है, -1.07। अब यहां पे देखिए ये अब 3 × 3 है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए क्या आएगा, 4 आएगा। प्रोडक्ट कीजिए तो ये क्या आया, -4j² मतलब +4 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये प्रूफ है। ठीक है, तो ये दो जो पॉइंट मैं आपको बोला, इससे आप आइगन वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि जो आपने निकाला है वो सही है कि गलत है। ठीक है, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आर द लीडिंग एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या, कि सपोज कीजिए आपके पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 और यहां पे मैं देता हूं 0 0 4। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू होगा λ1 = 1, λ2 = 2, λ3 = 4। अगर आपको नहीं बिलीव होता है आप सॉल्व करके देख लीजिए, a - λi के फॉर्म में इसको पुट कीजिए और सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका ट्रेस कैलकुलेट कीजिए। तो जरा ट्रेस क्या है, 4 + 2 6 और ये 7। ठीक है, 7 है, इसका सम देखिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, 8 है। यहां पे भी आप देख रहे क्या है, 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कोई भी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब फोर्थ क्या बोला है, आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आइगन वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये जो है आप एक काम कीजिए, ये मैट्रिक्स को ले लीजिए। ठीक है, सी मैट्रिक्स को मैं ले रहा हूं, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा, ये वाला नहीं तो देख लेते हैं, इसी वाले को देख लेते हैं। तो इसका अगर ट्रांसपोज लूंगा A ट्रांसपोज तो क्या होगा, A ट्रांसपोज 2 3 3 4। अब अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 - λ 3 3
4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये तो वही पिछले बार जैसा ही आ गया, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मत सोचिए कि ये कैसे लिख लिया, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाल लिया है ना, माइनस कॉमन निकाल लिया और फिर लिखा तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब ये तो वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो सेम ही है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 माइनस 9। तो बात तो वही सेम आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। यही तो आ रहा था हमारा नॉर्मल ए के लिए भी। तो ए ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यू होगा वो सेम होगा ए मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन आइगन वैल्यू है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, सपोज कर लीजिए है ना, ये एक ए है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, इसके आइगन वैल्यूज ये है, तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 1 बाई लैम्डा 3 1 बाई लैम्डा एन, ठीक है, 1 बाई लैम्डा एन होगा। अगर मैं ये मैट्रिक्स को के स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 के लैम्डा 3। अगर मैं इसको कोई भी मल्टीप्लाई करूं खुद ही से, जैसे कि अगर ए स्क्वायर लिख लेता हूं है ना, ए स्क्वायर लिख लूंगा तो क्या होगा, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर, ऐसे ही लैम्डा एन स्क्वायर। लेकिन यहां पे एन से है, ठीक है, ऑर्डर एन है, यहां पे एन टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या होगा, पावर एन क्योंकि है, तो ये मेरा क्या होगा, लैम्डा 1 टू दी पावर एन लैम्डा 2 टू दी पावर एन, ऐसे ही लैम्डा एन का पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये प्रूफ करना मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए तो बस फिर उसके बाद, जैसे कि ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स ले लीजिए और इसी पे इसको प्रूफ करके देखिए कि ये सारे होल्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए प्रूफ छोड़ दे रहा हूं, इसमें कोई मतलब आप लोगों को मैंने इनवर्स निकालना सिखाया है, जो भी मैंने मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन वो भी आप लोगों को दिखाया है, और यहां पे आप एन की जगह पे स्क्वायर पुट करके देख लीजिए और इसको प्रूफ कीजिए। लेकिन आपके नोट्स में ये प्रूव होने ही चाहिए, है ना। आप एक एग्जांपल लेके इन तीनों पॉइंट को प्रूफ करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया है, फिर से दो मैट्रिक्स ले लिया है, एक जो है मेरा 2x2 है और एक 3x3 है। आप लोग बता सकते हैं क्या ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या क्या मैट्रिक, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, क्या है ये, ठीक है। ये आप लोगों का दोनों जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मैं ऑलरेडी कंडीशन बता चुका हूं क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्लस माइनस 1, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या प्रॉपर्टी होता है कि ए ट्रांसपोज जो है ये इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू योर ए इनवर्स। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज और टू कंडीशंस दैट माय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं करके सॉल्व। अब मैं क्या करता हूं कि इसके आइगन वैल्यूज निकालता हूं, ठीक है, आइगन वैल्यूज, कैलकुलेशंस ऑफ आइगन वैल्यू कर लेता हूं थोड़ा सा, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो डायरेक्टली मैं इसके लिए लिखता हूं क्या, a माइनस लैम्डा आई लिख लेता हूं, तो क्या आएगा ये, हाफ 1 बाई रूट 2 लैम्डा माइनस 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 और ये क्या है 1 बाई रूट 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो क्या आता है देखिए, लैम्डा माइनस 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए तो जरा ऐसे लिख सकता हूं क्या, लैम्डा माइनस 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर माइनस जे बाई रूट 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो बस एक बार आ गया तो लिख लेते हैं फिर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, आ गए। तो अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा 1 का वैल्यू है 1/√2 प्लस जे बाई √2, सॉरी हाँ यही है। और लैम्डा 2 का वैल्यू क्या है 1/√2 माइनस जे/√2। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का ये वैल्यू आ गया। तो मैं इसको थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं फिर से। तो लैम्डा 1 लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 1/√2 प्लस माइनस जे/√2। ठीक है, अब ये वाले जो मैट्रिक्स है ना बी मैट्रिक्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसका आइगन वैल्यूज निकालेंगे। देखिए अगर मेरे को आइगन वैल्यूज इसका बोलना हुआ तो मैं इसको पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ हूं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको इसको प्रूव करना है। तो इसका जो लैम्डा का वैल्यू आएगा ये -1 +1 +1 आएगा। ठीक है, -1 +1 और +1 आएगा। और यहां पे आप देख भी सकते हैं कि ट्रेस जो है वो क्या है, ट्रेस यहां पे 1 है। तो अब इनको ऐड करूंगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो ये आपके लैम्डा के वैल्यूज है। अब मैं आप लोगों को कुछ यहां पे एक दूसरा कंक्लूजन बताना चाहता हूं। जरा ये जो लैम्डा निकला मेरा, लैम्डा 1 इक्वल टू क्या है 1/√2 प्लस जे/√2, और लैम्डा 2 जो निकला है ये क्या है 1/√2 माइनस जे/√2। इनके मैग्नीट्यूड जरा निकालिए, तो इनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इनका मैग्नीट्यूड अगर निकालूंगा तो √a² प्लस b², तो 1/2 प्लस 1/2 जो कि 1 आया। यहां पे भी अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा 1/2 जो कि 1 आएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट करके रखेंगे। ये कंक्लूजन है हमारा। ठीक है, आप यहां पे भी देख सकते हैं, मतलब ठीक है ना, यहां पे भी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या है -1 प्लस j0। तो a² प्लस b² अंडर रूट करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो रहेगा ऑफ आइगन वैल्यू इज ऑलवेज 1 फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये पॉइंट आप लोग हमेशा एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला जो अब हमारा टॉपिक है ये क्या है, आइगन वेक्टर, ऑल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। तो अब कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसके लिए हम आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अगर ये मैं इसको देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, Ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग अलग अलग जितने भी मेरे वैल्यूज ऑफ लैम्डा होंगे उतने मेरे आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, क्या बोला, सपोज कीजिए अगर एक मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स होगा तो ये क्या होगा, A जो होगा ये 2x2 होगा, X जो होगा ये 2x1 होगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 2 होगा, तो लैम्डा 1 इंटू x1 होगा। इसके लिए एक मेरा x1 हो जाएगा, मतलब x1 क्या, सॉरी 2x1 है, x जो है 2x1, तो इसके लिए एक सेट ऑफ आइगन वेक्टर आएगा। ठीक है, एक सेट, और दूसरा लैम्डा 2 के लिए और एक आएगा। ठीक है, x2 क्रॉस 1। ठीक है, ये सब ऑर्डर है, तो इसके लिए और एक सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स आएगा। तो लेट अस सी हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स आल्सो। ठीक है,
तो देखिए सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, एक 2x2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइगन वैल्यू, तो उसके लिए सिंपली मैं a माइनस लैम्डा आई कर लेता हूं। तो अगर मैं करूं इसको तो देखिए क्या आएगा, 5 माइनस लैम्डा 3 1 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 15 माइनस 3 तो प्लस 12 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, तो लैम्डा 1 मेरा क्या आया, लैम्डा 1 का वैल्यू 6, लैम्डा 2 का वैल्यू 2। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 8 है, यहां पे भी 8 है, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, 12 है, डिटर्मिनेंट क्या है, 15 माइनस 3 12 है। ठीक है, तो हमारे जो भी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब देखिए आइगन वेक्टर में फर्स्ट, तो देखिए सबसे पहले मैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैलकुलेट करता हूं फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 6 के लिए। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो a का वैल्यू लिख लीजिए, यहां पे क्या है 5 3 1 3, x1 x2 इज इक्वल टू 6 x1 x2। ठीक है, तो ये अगर लिख लिया तो देखिए अब मैं क्या लिखूंगा, 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 6x1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 6x2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू 3x2, और यहां से क्या आएगा मेरा x1 इज इक्वल टू 3x2। ठीक है, तो हमारे पास ये दो आ गए इक्वेशन, तो दोनों सेम आ रहे हैं। अब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कैसे, देखिए आइगन वेक्टर्स, अगर मैं x2 का वैल्यू 1 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं x2 का वैल्यू 1 ले लिया तो x1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, ये एक आइगन वेक्टर। अगर मैं x2 का वैल्यू 2 ले लिया तो x1 का वैल्यू 6 आ जाएगा। अगर मैं x2 का वैल्यू 1/3 ले लिया तो x1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे हो सकते हैं इसके लिए, और ये हर एक जो है आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू 2, तो क्या होगा, देखिए फिर से वही ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो 5 3 1 3 x1 x2 इज इक्वल टू 2 इंटू x1 x2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा, तो 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2x1 इज इक्वल टू x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2x2। थ्री x2 इज इक्वल टू माइनस 3x1, यहां से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। फिर से देखिए दोनों एक्सप्रेशंस जो है वो सेम है मेरे, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन आ रहे, इसका मतलब मेरे यहां पे आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा इक्वल टू 2 ये क्या होंगे, अगर मेरा x2 सपोज कीजिए -1 है तो x1 मेरा 1 हो जाएगा।
अगर मेरा x2 1 है तो ये -1 हो जाएगा, अगर x2 2 है तो x1 क्या होगा मेरा -2 हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरे पास क्या है आइगन वेक्टर्स है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पे मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। नोट, सबसे पहला क्या, यहां पे सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स क्या है, सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, इसको हम लोग और एक नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स। तो बेसिकली यहां पे हमने क्या देखा था, लैम्डा 1 इक्वल टू 6, लैम्डा 2 इक्वल टू 2। तो सेट ऑफ आइगन वेक्टर को स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जो कि ये होता है। और एक होता है क्या, स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस मतलब क्या, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ द हाईएस्ट आइगन वैल्यू, हाईएस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट आइगन वैल्यू क्या है, +6 है, तो +6। अब सपोज कीजिए यहां पे अगर -6 -2 होता, तो मैग्नीट्यूड बोला हूं, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 6 -6 का 6 है, तो इसीलिए यहां पे ये 6 हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोला हूं। और एक क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड आइगन वैल्यू। तो मैंने आपको नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बताया हुआ है। अब नॉर्मलाइज्ड आइगन वैल्यू क्या होता है, सॉरी नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। मैंने जब आपको नॉर्म बताया था या लेंथ ऑफ वेक्टर बताया था, तब मैंने नॉर्मलाइज का कंसेप्ट बताया था। तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, सपोज कीजिए मैं ये आइगन वेक्टर को ले लेता हूं, तो ये आइगन वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है, -1 स्क्वायर, तो ये 1/√2 आ गया। सिमिलरली इसके नीचे भी तो और एक टर्म है -1, तो ये क्या है, -1 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, मेरा नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या आएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस -1/√2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये अगर लूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। सपोज कीजिए इसका लेता हूं, ठीक है, तो डायरेक्टली लिखूंगा तो क्या आएगा, -2/√4, और ये क्या हुआ, ये भी 4, तो 8 आ जाएगा। और ये वाले का क्या होगा, 2/√8 आ जाएगा। अब अगर इसका आप लेंथ कैलकुलेट कीजिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा -2/√8 का होल स्क्वायर प्लस 2/8 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अब अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, 4/8 प्लस 4/8 मतलब क्या हुआ, हाफ प्लस हाफ, जो कि मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ मेरा किसका, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर का हुआ। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ एकदम इजी है। अब मैं आप लोगों के साथ और कुछ दूसरे पॉइंट्स भी डिस्कस करना चाहता हूं। ये मेरा ए मैट्रिक्स है, ए इनवर्स क्या होगा, जरा कैलकुलेट कीजिए तो आप लोग। तो डिटर्मिनेंट यहां पे क्या है, 15, 1/12। 2x2 मैट्रिक्स का मैं आप लोगों को सिखाया हूं कि कैसे इनवर्स लेना है। नॉर्मल क्या है, इसको चेंज कर लेते हैं 3, 5, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3, 1। तो ये क्या आ गया, 1/4 -1/4 1/12, और ये आ गया 5/12। ठीक है, 5/12। तो बेटर रहेगा कि इसको 3/12 -3/12 रहने देते, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में चीजें, है ना। तो इसको रहने देता हूं, 3/12 ही रहने देता हूं, इसको -3/12 रहने देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, यहां पे ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज निकालूंगा। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
कि आइगन वैल्यूज देखिए हमने जो पढ़ा हुआ है यहां पे लैम्डा 1 आइगन वैल्यू क्या आएगा 1/6 1/2 हमने आइगन वेक्टर्स में देख चुके हैं हम, ये वाला पॉइंट देखिए है ना, देख लिया हुआ है। अब हम इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं एक बार, मतलब कि आता है कि नहीं ऐसे। तो ठीक है कैलकुलेट करते हैं इसको। 3/12 माइनस लैम्डा माइनस 3/12 1/12 5/12 माइनस लैम्डा। ठीक है इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो देखिए क्या आता है, लैम्डा माइनस 5/12 लैम्डा माइनस 3/12 और ये क्या आ गया प्लस 3/144 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 8/12 लैम्डा प्लस 15/144 प्लस 3/144 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 8/12 और ये हो गया 18/144। ठीक है 18/144। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2/3 यहां पे लैम्डा होगा माइनस 2/3 लैम्डा, और इसको मैं किससे कर सकता हूं कैंसल, 6 से करता हूं तो 3 और ये 6 2 28। ठीक है 3/28 28 कैसे आएगा, यहाँ पे तो 2 है ना 2 4, तो ये आ जाएगा मेरा 3/24 मतलब 1/8 1/8 आ गया प्लस 1/8 इक्वल टू 0। देखिए सेम वही चीज आ रहा है मतलब है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा 1/6 लैम्डा माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि ये बेसिकली इनवर्स होगा, तो इसका मेरे को लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिल गया। अब इसके लिए मैं आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, लैम्डा 1 1/6 है, लैम्डा 2 मेरा 1/2 है, आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो एकदम आप लोग मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। ठीक है मैं इतने पार्ट को इरेज कर देता हूं। तो अब ठीक है कैलकुलेट करना है। ठीक है सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स को ना बी मान लेता हूं। तो अब मैं ये बी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए बी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यहां पे मैं लैम्डा 1/6 रख लेता हूं। बी मैट्रिक्स क्या है 3/12 माइनस 3/12 और ये 1/12 और ये क्या है 5/12। ठीक है x1 x2 इज इक्वल टू 1/6 x1 x2। ठीक है अब देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/12 x1 माइनस 3/12 x2 इज इक्वल टू 1/6 को 2/12 लिख सकता हूं 2/12 x1। ठीक है अब इसको इधर लेके आइए, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस 3x2/12 इज इक्वल टू माइनस x1/12। अच्छा मैं यहां पे -1 पुट करना भूल गया, देखिए -1/12 पुट करना भूल गया यहाँ पे। ठीक है तो ये भी -1/12 है, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा। तो ठीक है मतलब इसको सॉल्व करने में थोड़ा गलती हो रहा था मेरे से। तो अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आया, ये कैंसल हो गया। तो ये क्या आ गया 12 12 कैंसल, x1 इज इक्वल टू 3x2 इक्वेशन 1। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं जरा, तो नीचे वाले को सॉल्व करूंगा तो क्या आ रहा है -1/12 x1 प्लस 5/12 x2 इज इक्वल टू 2/12 x2। ठीक है
तो ये क्या आ गया, -1/12 x1 इज इक्वल टू -3/12 x2। सेम रिजल्ट आ रहा है, x1 इज इक्वल टू 3x2 फॉर योर लैम्डा इज इक्वल टू 1/6। पीछे देखिए तो जरा क्या आ रहा था जब हम लोग इसके लिए कर रहे थे, लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए यही तो एक्सप्रेशंस आ रहे थे मेरे। देखिए तो लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए x1 इज इक्वल टू 3x2, अभी भी वही आ रहा है। लैम्डा इक्वल टू 1/6 के लिए भी आइगन वेक्टर का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। सिमिलरली अगर आप लैम्डा 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पे मेरे को क्या मिल रहा था, लैम्डा 2 के लिए, लैम्डा जब मेरा 2 था तो यहां पे मेरा आ रहा था क्या, x1 इज इक्वल टू -x2। आप लोग सॉल्व करके देखिए, यहां पे जब मैं लैम्डा 2 के लिए अगर मैं आइगन वेक्टर बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा, x1 -x2। आप कैलकुलेट करके देखिए। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर पाया कि A और A इनवर्स के आइगन वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होते हैं, आइगन वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, बट आइगन वेक्टर जो है वो मेरे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं। यहां पे मैंने A इनवर्स के लिए किया, आप ये सेम रिजल्ट मेरे को प्रूफ करके दिखाएंगे। एक कोई भी आर्बिट्रेरी k को कांस्टेंट ले लीजिए, आर्बिट्रेरी k को कांस्टेंट ले लीजिए, तो आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा k हो जाएगा, लैम्डा 1k, लैम्डा 2k। लेकिन आइगन वेक्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे इस मैट्रिक्स के लिए वो भी सेम रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप k क्या चूज करते हैं। 1 मत ले लीजिएगा, 1 छोड़ के और कुछ ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, जो आपका मन आप ले लीजिए। सिर्फ ये आइगन वैल्यूज क्या होंगे, आइगन वैल्यूज ये फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब आइगन वैल्यूज जो होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन आइगन वेक्टर सेम रहेंगे। तो इसके लिए चेक करेंगे। और एक क्या है, आप लोग किसके लिए चेक करेंगे, a⁴n के लिए चेक करेंगे। जहां पे n कोई भी ऑर्डर हो तो सिंपल है a² के लिए आप लोग चेक कीजिए। तो उसमें भी आप देखेंगे क्या, आइगन वैल्यूज जो है वो मेरा स्क्वायर हो जाएगा लेकिन आइगन वेक्टर जो है वो क्या रहेगा, वो मेरे सेम रहेंगे। ठीक है, सेम रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है क्या, जिसको कि मैंने पीछे कंक्लूड करके रखा है। देखिए, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। मैंने आपको पहले ही बताया ये यूनिक नहीं होते। क्यों, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आइगन वेक्टर्स, लेकिन आइगन वैल्यूज जो होते हैं ये फाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स यूनिक नहीं होते हैं। आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं लेकिन आइगन वेक्टर्स इनफाइनाइट होते हैं। और एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, डिफरेंट हो, तो जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आते हैं ना वो मेरे इंडिपेंडेंट होंगे। आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट जनरेट होंगे। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे मैंने आइगन वेक्टर्स, कोई भी 2 आइगन वेक्टर्स ले लीजिए, जैसे कि ये एक आइगन वेक्टर है और ये एक आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो ये 3 1 जो है ये किसके लिए जनरेट हुआ था, 6, लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए। और ये 1 -1 किसके लिए जनरेट हुआ था, 1 -1 ये जनरेट हुआ था लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। अब क्या ये 2 वेक्टर इंडिपेंडेंट है, एकदम होगा। अगर इसका रैंक 2 आ जाता है इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा। तो रैंक 2 आने के लिए इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना पड़ेगा। तो ये -3 -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। तो कभी भी अगर आपका आइगन वैल्यूज अगर वो डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट मतलब क्या, जैसे कि -1 1 हुआ, या क्या हो 2 3 हो गए, या 4 5 हो गए, इस टाइप से अगर 2x2 मैट्रिक्स के ऐसे 2 सेट बनते हैं, 2x2 3x3 के लिए जैसे कि 1 -1 3, ठीक है, तो इनके लिए जो मेरे आइगन वेक्टर्स बनते हैं वो मेरे इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए आप लोगों के लिए और एक होम टास्क है, वो क्या है, हमने यहां पे अभी देखा था कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, रिपीटेड आइगन वैल्यूज है। तो अब आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क ये है, सबसे पहले तो आप ये करेंगे, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क क्या है, आप इसका
आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। एक बार आइगन वेक्टर कैलकुलेट हो जाए तो इसके लिए एक एक सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स लेके आप प्रूफ करेंगे कि वहां पे जो रैंक बनेगा मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो 2 होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, 2 रिपीटेड आइगन वैल्यू है। इसका मतलब एक जो होगा वो डिपेंडेंट होगा और 3 में से जो 2 होंगे वो मेरे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। यहां पे 3 आइगन वेक्टर्स बनेंगे, 3 सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स बनेंगे, तो इनमें से 2 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होगा और एक जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 आएगा, ये आप लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है, आइगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इज ऑर्थोगोनल। तो ये भी आप लोग अब प्रूफ करेंगे। तो मैंने इसीलिए बहुत अच्छे से सब क्वेश्चंस को 1 बाय 1 पहले टाइम लग रहा था, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसीलिए वहां पे सब सॉल्व किया हूं। तो आइगन वेक्टर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिनके की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होते हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी मैं यहां पे नोट्स में लिख चुका हूं कि आइगन वेक्टर्स x1 एंड x2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल अगर उनके डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो अब आपको ये वाला भी प्रूफ करना है, होमवर्क नंबर 3। देखिए ये सब आपका अब नॉर्मल कैलकुलेशंस है, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर इसमें आप गलती करेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, तो ये सब मैं प्रूफ करके यहां पे आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं। तो देखिए आप लोग ये जो स्टेटमेंट है इसको यहां पे प्रूफ करेंगे, यहां पे प्रूफ करेंगे। क्या यहां पे आप क्या देख रहे हैं, आइगन वैल्यूज जो है, आइगन वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। तो ये लैम्डा 1 के लिए सपोज कीजिए एक x1 जनरेट हुआ 2 क्रॉस 1। ठीक है, 2 क्रॉस 1 होगा। लैम्डा 2 के लिए एक आइगन वेक्टर जनरेट होगा 2 क्रॉस 1। अब आपको प्रूफ करना है कि ये x1 और x2 जो है ये क्या है, मेरा ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। 100% होगा कि ऑर्थोगोनल होगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता जिसके की आइगन वैल्यूज मेरे सेम आ जाते, तो फिर क्या है, वहां पे मेरे आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। तो ऑर्थोगोनल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर कब होंगे, जब उनके आइगन वैल्यूज डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग प्रूफ करेंगे, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस, and if we have repetitive eigen values then the eigen vectors will not be independent। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपके आइगन वैल्यूज रिपीटेटिव हुए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, कहां पे, यहां पे आपके आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहे थे, तो आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे क्या, यहां पे x1 x2 x3, x1 क्या है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, x2 क्या है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2, एंड x3 क्या है, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 3। तो अब आप ये प्रूफ करेंगे कि x1 x2 x3 जो है ये डिपेंडेंट है, इनमें से भी कोई 2 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और एक जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली 1 रिपीटेड रूट। ठीक है, 1 रिपीटेड रूट है। तो ये पॉइंट भी आप लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये आप सब प्रूफ करेंगे एक एक करके। अब जो मेरा लास्ट टॉपिक है ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में, वो क्या है, कायल हैमिल्टोनियन थ्योरम। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से हम क्या करते हैं, इससे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, बेसिकली ये कायल हैमिल्टोनियन थ्योरम बोलता क्या है, every square matrix basically it satisfies its own characteristics equation। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो भी होता है ये मैट्रिक्स का वो खुद सेटिस्फाई करता है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पे अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना चाहूं तो ये होगा, तो ये बेसिकली क्या है,
1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5, यहां पे क्या होगा, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू, सॉरी तो ये क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और ये प्लस 4 माइनस 6, प्लस 4 माइनस 6 मतलब क्या, माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा आ गया आपके इधर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। अब देखिए अगर मैं यहां पे लैम्डा की जगह ए पुट कर दूं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2। देखिए तो ये कैलकुलेट करके ये क्या आता है, तो मैं आप लोग के साथ कैलकुलेट करता हूं। ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो यहां पे 1 2 3 4 लिख लीजिए। तो ए स्क्वायर मेरा क्या आ गया, यहीं पे लिख लेता हूं। तो ए स्क्वायर मेरा आ रहा है क्या, 1 और 6 7 और यहां पे क्या 2 और 8 तो 10, यहां पे 3 12 15 और यहां पे 6 और 16 22, ठीक है। माइनस 5a, तो 5a मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स में ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 और यहां पे क्या 10, यहां पे 15, यहां पे 20। अब ये 2 क्या है, देखिए यहां पे तो ये नॉर्मल लैम्डा जो है ये एक सिंगल नंबर है, लेकिन यहां पे मैंने मैट्रिक्स किया है तो बेसिकली इसको क्या लिखूंगा मैं फिर, अगर मेरे को प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर लिख के रखा है, रॉन्ग लिख के रखा है, तो यहां पे ये तो सिंगल नंबर था, अगर इसको कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इक्वल टू 0, जहां पे कि i का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि यहां पे सब 2 क्रॉस 2 है। तो ये माइनस 2002। अब आप करके देखिए, 7 माइनस 5 माइनस 2 तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। 10 माइनस 10 0 तो ये भी 0 आ गया। 15 माइनस 15 ये भी 0। 22 माइनस 20 2 आ गया, 2 माइनस 2 0। तो आप क्या देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स। तो बेसिकली कैल हैमिल्टोनियन थ्योरम क्या बोलता है कि हमारा जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसका बेसिकली हम कहां हेल्प लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करने में, ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करने में। अब देखिए सपोज ये मैट्रिक्स मेरे को दिया हुआ है, अब मैं इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करूं, कैल हैमिल्टोनियन थ्योरम से। तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सबसे पहले लिख लेता हूं, तो क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई, तो ये क्या आ गया मेरा, इक्वल टू 0। तो यहां पे ये क्या है, 2 माइनस लैम्डा 1 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 1 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा और ये क्या है मेरा, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। तो मेरे को ना ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, मैं माइनस कॉमन लगा के ये लैम्डा को फर्स्ट में रखता हूं, ठीक है। आपका अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। माइनस 0 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इंटू ये 0, ये भी 0, प्लस 1 इंटू ये 0 और ये माइनस 1, तो ये लैम्डा माइनस 1, ठीक है, माइनस को अंदर लेके गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये क्या आया मेरा, इक्वल टू 0 है यहां पे, तो ये 2 माइनस लैम्डा और ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 और यहां पे ये प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको भी एक्सपेंड करते तो क्या आएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 और ये क्या आ गया, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा
-1 इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको सेपरेट करता हूं तो देखिए माइनस लैम्डा क्यूब आ गया, स्क्वायर के कौन से टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे लैम्डा टू दी पावर 1 का क्या है, -6 लैम्डा, -2 लैम्डा, -8 प्लस 1 -7 लैम्डा, और यहाँ पे क्या है ये आपका +3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -3 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल दिया है ना। अब मैं क्या बोला, अकॉर्डिंग टू केएल हैमिल्टोनियन थ्योरम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बेसिकली दिस मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो अगर ये बात है तो सिंपली a क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 7a -3i इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब क्या, a इनवर्स a क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 7a -3i इज इक्वल टू 0 इंटू a इनवर्स। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। तो ये क्या हुआ मेरा, a इनवर्स को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर -5a प्लस 7i -3a इनवर्स इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, इसको इधर लेके आता हूं तो ये क्या लिखूंगा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 a स्क्वायर -5a प्लस 7i। अब क्या देख रहे हैं आप, a इनवर्स में कैलकुलेट कर पाऊंगा, मेरे को क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, -5a चाहिए, प्लस 7i चाहिए। ठीक है, मैं एकदम इनवर्स कैलकुलेट कर ले सकता हूं इसका। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे पहले, फिर ये इक्वेशन के साथ आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि ये जो मैंने लिखा है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर वाला सेशन खत्म हुआ। तो जब मैं पूरा लीनियर अलजेब्रा फिनिश कर लूंगा ना, तो आप लोगों के साथ मैं जो बेस्ट क्वेश्चंस है, काफी सारे क्वेश्चंस, करीबन मैं 2 सेशंस तो सिर्फ क्वेश्चंस के ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के साथ। तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या जो भी मेरे कमेंट मतलब जो भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं उसमें आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पे आप लोग को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।